बुक्स एंड मूवीज़ वर्ल्ड में आज की मूवी है ए फ्यू गुड मैन। यह मूवी एक कोर्ट मार्शल पर आधारित है जिसमें दो सोल्जर्स पर एक सोल्जर्स को मारने के लिए केस चलता। इसमें प्रारंभ में एक नवल बेस ग्वांटानामो वे क्यूबा दिखाया जाता है जो यूएस नवल आर्मी का एक बेस कैंप होता है। इसमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर अपने रूम में सो रहा होता है, तभी वहाँ दो अन्य सोल्जर आते हैं और उसके मुंह पर बांधकर उसके मुंह में कपड़ा भरकर बांध देते हैं और कपड़ा बांधने से थोड़ी देर में उस सोल्जर्स के मुंह से ब्लड आने लगता है और वह मर जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि सुबह परेड हो रही होती है और परेड होने के बाद दिखाया जाता है एडवोकेट जनरल स्कॉप वाशिंगटन डीसी का कार्यालय है, जहां जो नाम की एक कर्नल इस केस को लेने के लिए जाती है और वह सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि वह इस केस को उसे सौंप दें और सीनियर ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करने के बाद उसे वापस बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि इस केस को एक काबिल एडवोकेट को दिया जा रहा है। इसके बाद एक लेफ्टिनेंट कमांडर को बेसबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है और फिर इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें कैफ़ी को बताया जाता है, जो वही होता है जो बेसबॉल खेल रहा होता है, कि दो मरीन के ऊपर एक मर्डर केस लगा है जिसका केस कैफ़ी को लड़ना है। और इसके बाद कैफ़ी जो से मिलने जाता है और इसके बाद वह बेस कैंप दिखाया जाता है जहाँ पर मर्डर हुआ है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक सोल्जर गिर जाता है और थक जाता है और वह बहुत परेशान होता है। इसके बाद एक लेटर को पढ़ते हुए बताया जाता है, इसमें लिखा होता है कि अगर आप मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे तो मैं फेंस लाइन पर शूटिंग वाली घटना के बारे में सब बता दूंगा। ये लेटर विलियम सेंटियागो का होता है जो मर चुका है। क्यूबा बेस कैंप पर एक मीटिंग चल रही होती है जहां पर कर्नल जोसेफ होते हैं जो वहां के प्रमुख होते हैं और इसके अलावा कर्नल मार्किंसन तथा लेफ्टिनेंट कर्नल केंड्रिक भी वहां पर होते हैं और ये तीनों बातचीत कर रहे होते हैं कि उस पत्र के ऊपर क्या किया जाए। इसके बाद वह मार्किंसन बोलते हैं कि उसका ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, जिस पर जोसेफ नाराज़ हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या पूरी यूनिट का ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद वह दोनों मरीन दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर हत्या का आरोप है। इधर डैनी बेसबॉल खेल रहा होता है जहां जो उससे मिलने आती है और उसे केस के बारे में पूछती है जिसे डैनी सीरियस नहीं लेता है। इसके बाद जो डैनी से पूछती है क्या तुम कोड रेड के बारे में जानते हो। इसके बाद डैनी इस बात को सीरियस लेता है और फिर डैनी और जो आरोपी डॉसन और डाउनी से मिलने जाते हैं जहां वह उनसे पूछताछ करते हैं और पूछते हैं क्या तुम कोड रेड के बारे में जानते हो। इसके बाद डाउनी डॉसन बताते हैं हाँ वह कोड रेड के बारे में जानते हैं और डैनी पूछता है किस तरह का होता है, तो डॉसन बताता है कि यह एक तरह से डिसिप्लिन के लिए होता है और जैसे कोई सोल्जर अगर नहाता नहीं है तो उसे कीचड़ कांटों से अच्छी तरह से नहलाया जाता है और उन्हें डिसिप्लिन सिखाया जाता है। इसके बाद अपनी जांच पूरी करके ये सब चले जाते हैं और इधर जैक से मिलता है। जैक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है और वह सेना की तरफ से केस लड़ रहा होता है आरोपियों के खिलाफ और जैक उसको बताता है कि अगर तुम ये केस हार गए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और तुम मुसीबत में पड़ जाओगे क्योंकि तुम बहुत बड़े ऑफिसरों पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। इधर सैम भी यह सोचता है कि हम ये केस नहीं जीत सकते और वह भी डैनी को केस लड़ने से मना करता है, लेकिन वह नहीं मानता है और फिर अगले पल दिखाया जाता है कि ये तीनों क्यूबा बेस कैंप पर पहुंच जाते हैं और वहां पर कर्नल जोसेफ से मिलते हैं और पूछते हैं कि मुझे वह सारी जगह देखनी है जो वह मरीन जानते हैं। इसके बाद सबसे पहले वह मरीन सेंटियागो के रूम में जाते हैं जिसका मर्डर हुआ है। वह उसकी सेल्फ यानी अलमारा देखता है, वहाँ पे देखता है कि सारे उसकी ड्रेसेस अच्छे से जमी हुई हैं, उसका सभी सामान वहीं है और शाम में यह सब डिनर पर मिलते हैं जहाँ पर डैनी कर्नल जोसेफ से कोड रेड के बारे में पूछता है और इसके बाद दिखाया जाता है ये तीनों वापस आ जाते हैं और जो डैनी के घर आती है और उसे दिखाती है कि वह डाउनी की आंटी की तरफ से एडवोकेट की तरह साथ में केस लड़ेगी और एक बार फिर
ये दोनों इन्वेस्टिगेशन के लिए डाउनी और डॉसन से मिलते हैं। डाउनी और डॉसन बताते हैं कि उन्हें सैंटियागो पर कोड रेड का आदेश मिला था और यह बात डैनी जैक को बताने के लिए चाहता है कि उन दोनों को कोड रेड के लिए आदेश मिला था। इसके बाद डैनी उसको बताता है कि तुम इस केस को छोड़ दो, नहीं तो हम सब फंस जाओगे। और डैनी इस बात को डॉसन और डाउनी को समझाने के लिए जाता है, लेकिन डॉसन अपने फ़र्ज के आगे जेल भी जाने को तैयार रहता है और बोलता है कि न्यायालय द्वारा उसे जो सज़ा दी जाएगी वह उसके लिए तैयार है। इसके बाद कोर्ट में कार्रवाई प्रारंभ होती है और जैक बताता है कि डाउनी और डॉसन ने सैंटियागो को मार दिया है और डैनी बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। वह बोलता है कि ये दोनों निर्दोष हैं और कोर्ट अगली तारीख के लिए डेट दे देता है। और इसके बाद डैनी जो से बोलता है कि तुम मेडिकल के बारे में जानकारी इकट्ठा करो और सैम से बोलता है कि तुम इस पर रिसर्च करो। और ये तीनों घर पर रात में काम करना प्रारंभ कर देते हैं और सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि सैम एक बार फिर बोलता है कि हम फंस सकते हैं, लेकिन वह नहीं मानता है और सैम वापस से जानकारी लेने के लिए डैनी और डॉसन से मिलता है और ये तीनों अपनी इन्वेस्टिगेशन को अच्छे से कर रहे होते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि कोर्ट फिर लगता है और कोर्ट में सबसे पहले इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंट को बुलाया जाता है और यहीं पर वह डाउनी की आंट से भी मिलता है। इसके बाद जैक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से पूछता है कि क्या उसने फेंस लाइन शूटिंग वाली घटना के बारे में जांच पड़ताल की थी। इसके बाद वह बताता है कि वहाँ पर जितने भी कॉप्स थे उन सभी की बंदूकों में पूरी गोली थी, जबकि एक जो हैरल्ड डॉसन होता है उसकी रिवॉल्वर में एक गोली कम थी, जिससे पता चलता है कि गोली उसी ने चलाई थी। हैरल्ड और डाउनी की ये यूनिट से एक अन्य मरीन को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि मीटिंग में क्या आदेश दिए गए थे। तो वह बताता है कि मीटिंग में बताया गया था कि सैंटियागो को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और इसके बाद मीटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर इसके बाद डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या सैंटियागो की मौत जहर देने से हुई है। तो वह बताता है कि हाँ, यह लैक्टिक एसिड की वजह से हुई है जो टॉक्सिक हो गया था और जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी मृत्यु हो गई। और तो डैनी पूछता है क्या कपड़े में ऐसा कोई जहर मिला है। तो वह बोलता है कि इस प्रकार के जहर को कपड़े में आसानी से नहीं पता लगाया जा सकता। इसके बाद कोर्ट अगले गवाहों के लिए अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दी जाती है और अगले तारीख पर गवाहों को पेश करने के लिए बोल दिया जाता है। इसके बाद जो रात में डैनी के घर आती है और वह डैनी से डिनर के लिए पूछती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें सी फूड पसंद है। और इसके बाद दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं और सी फूड खाते हैं। इसके बाद अगली पेशी पर कैप्टन बॉन्ड को पेशी पर बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि कोड रेड क्या है, क्या आपको कभी कोड रेड मिला है। तो वह अपने कोड रेड की एक घटना बताते हैं। और जब डैनी पूछता है कि आपको कभी सैंटियागो को कोड रेड देने के लिए मन नहीं किया, तो वह बोलता है हाँ किया, लेकिन डॉसन मेरी जान ले लेता। इसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, वो एक बुक देता है और बोलता है कि इसमें कोड रेड कहाँ दिया है, जिस पर कैप्टन बॉन्ड बोलते हैं कि इसमें कोड रेड नहीं दिया है। इसके बाद जो कैफ़ी होता है वो भी पूछता है कि इसी बुक में कैंटीन कहाँ पर है। तो बोलता है कि बुक में कैंटीन नहीं होती है। तो बोले कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ बुक में हो, कुछ चीज़ें कंटिन्यूस चलती रहती हैं। इसके बाद डैनी एक बुक स्टोर में जाता है और जब वहाँ से लौटता है और अपनी गाड़ी में आता है तो वह वहाँ पे कर्नल मार्किंसन को देखता है और चौंक जाता है। वह कर्नल मार्किंसन से पूछता है कि आपको पता है कि आपके लिए एक समन जारी हुआ है। तो कर्नल मार्किंसन बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है। वो बोलते हैं कि सैंटियागो कभी ट्रांसफ़र होने वाला नहीं था और 6 बजे वह कहीं नहीं जाने वाला था। जब डैनी ये सुनता है तो वह शॉक्ड हो जाता है और अपने घर जाकर अपने पार्टनर सैम को यह सब बताता है। इसके बाद डैनी एक बार में जाता है और वहाँ पर जैक से मिलता है और वह जैक को बताता है कि वह लेफ्टिनेंट कमांडर कैंडिडेट को कोर्ट में बुलाना चाहता है। इस पर जैक उसे बोलता है
कि ये सब तुम्हें पागल बना देंगे और ये बेवकूफ़ बना रहे हैं और तुम्हें फंसा देंगे। इसके बाद कोर्ट रूम में केंड्रिक को बुलाया जाता है और वहाँ पर डैनी उससे वह निकलवाने की कोशिश करता है कि उसने कोड रेड का आदेश दिया था और वह कुछ पुरानी बातों के द्वारा यह बताता है कि डॉसन और केंड्रिक के बीच में कुछ विवाद था। इसके बाद जैक आखिरी में पूछता है कि क्या आपने कोड रेड का आदेश दिया था, तो केंड्रिक उससे मना कर देता है। इसके बाद जैक वापस से मार्किंसन के पास जाता है और उसको बोलता है कि आपके द्वारा बताई गई जानकारी गलत थी। इसके बाद मार्किंसन उसको बताता है कि जानकारियाँ छुपाई भी जा सकती हैं। मार्किंसन आत्मग्लानि के कारण खुद को गोली मार कर सुसाइड कर लेते हैं। इसके बाद जैक जो है डाउनी से पूछता है कि उसको कोड रेड का ऑर्डर क्या केंड्रिक ने दिया था, तो वह बोलता है हाँ। तो वह पूछता है क्या तुमने केंड्रिक को ऐसा बोलते हुए देखा था, तो वह बोलता है नहीं। तो वह बोलता है कि तुम्हें किसने ऐसा ऑर्डर दिया था, और वह उसको प्रेशराइज करता है जिससे वह हैरल की तरफ देखने लगता है और पूछने लगता है हैरल हैरल। तो इस पे हैरल जवाब देता है कि डाउनी, कैप्टन ने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब दो। इसके बाद जो डाउनी होता है वह बोल देता है कि उसको यह आदेश हैरल डॉसन ने दिया था। और इस बात को सुनकर डैनी बहुत परेशान हो जाता है और रात में शराब पीकर वह घर आता है और चिल्लाने लगता है, जिससे जो उससे बहस करती है और वह नाराज़ हो जाता है, जिसके ऊपर जो उससे सॉरी बोलती है और बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी ना हो, और वह चली जाती है। जब वह रोड पे जाती है तो डैनी और सैम के बीच कुछ बात होती है। सैम डैनी को समझाता है और डैनी फिर समझकर बाहर जाता है गाड़ी में और जो से गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है, लेकिन जो नहीं रुकती है और वह गाड़ी से बाहर आकर जो को रोकने का प्रयास करता है। चूँकि जो ने उसको बोला होता है कि कर्नल जोसेफ को कोर्ट में बुलाए, और इस बात पर वह एग्री नहीं करता है, जिस वजह से जो नाराज़ हो जाती है और वह जो को वह बोल देता है कि मैं कर्नल जोसेफ को कोर्ट में बुलाऊंगा, जिससे जो रुक जाती है। इसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं और सोचने लगते हैं। तभी डैनी पूछता है कि मेरा बेस कहाँ है। जो बोलती है मैंने उसे कबर्ड में रख दिया है। तो वह बोलता है आज के बाद मेरा वेस कभी भी कबर्ड में मत रखना। इसके बाद वह जब वेस को कबर्ड में लेने जाता है तो जो ड्रेसेस टंगी होती हैं तो वह उनको देखकर कुछ सोचने लगता है और फिर आकर तैयारी में लग जाता है। इसके बाद अगले दिन जब कोर्ट लगती है तो जो कैफ़ी को बोलती है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। इसके बाद वह दोनों एक कमरे में जाते हैं और जो वहाँ कैफ़ी से बोलती है कि अगर तुम चाहो तो इसे यहाँ छोड़ सकते हो, अगर हम ये हार जाते हैं तो तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी और तुम परेशान हो जाओगे और तुम्हारा करियर ख़राब हो जाएगा। लेकिन कैफ़ी डिसाइड करता है कि वह केस लड़ेगा। इसके बाद कर्नल जोसेफ को कोर्ट में बुलाया जाता है और वह कोर्ट में उपस्थित होते हैं और जैक उन्हें हाथ ऊपर करके शपथ दिलाता है कि वह जो भी कहेंगे सच कहेंगे। इसके बाद कार्रवाई प्रारंभ होती है और डैनी कर्नल जोसेफ से सवाल पूछता है और उन्हें घुमा फिरा के सवाल पूछकर कैसे भी कोड रेड उनके द्वारा दिया गया था यह बुलवाने का प्रयास करता है। तभी वह कर्नल जोसेफ से पूछता है कि जब आपको पता चला कि आपको यूएस आना है तो आपने क्या किया। तो वो बताते हैं कि मैंने अपना ड्रेस पहना। तो उसके बाद कैफ़ी बताता है कि आपने जब पता चला तो आपने अपना पूरा सामान पैक किया, आपने 3 कॉल किए, आपने सभी को बताया कि मैं यूएस आ रहा हूँ। तो वह बोलता है हाँ मैंने बताया, मेरी सिस्टर को बताया कि मैं उसके साथ रात का डिनर करना चाहता हूँ। तो वह कहता है कि जब सेंटियागो का ट्रांसफ़र हो रहा था तो उसको यह पता चला तो उसने किसी को कॉल क्यों नहीं किया, उसने अपनी पैकिंग क्यों नहीं की। मैंने उसकी अलमीरा में देखा था कि जो भी कपड़े थे, जो भी उसका सामान तो वह उसी प्रकार रखा हुआ था। जिस पर कर्नल जोसेफ बोलते हैं हो सकता है कि वह सब पैकिंग करने वाला हो सकता है कि उसका कोई रिश्तेदार ना हो, इसलिए उसने किसी को कॉल ना किया हो। इसके बाद डैनी बोलता है कि यह सब झूठ है, वह उसका ट्रांसफ़र होने ही वाला नहीं था, उसको ऐसा कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद वह कर्नल जोसेफ को इंसिस्ट करता है और कर्नल जोसेफ परेशान होकर बोलने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता कि हम कैसे जीते हैं और हम क्या करते हैं। उसके बाद वह जाने लगते हैं और इसके बाद
डैनी बोलता है कि अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, जिससे कर्नल जोसेफ नाराज़ हो जाते हैं। बोलते हैं कि तुम्हें मुझे सर बोलना चाहिए। और इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब बोलते हैं कि आप बैठ जाइए, अभी आपका पूरा बयान नहीं हुआ है। इसके बाद दोबारा बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि और क्या पूछना चाहते हो। और डैनी बोलता है कि मैं सच जानना चाहता हूँ। उस दिन रात को 11 से 2 बजे की जो फ़्लाइट थी उसका जिक्र लॉग बुक में नहीं है। तो कर्नल जोसेफ बोलते हैं कि कभी कभी ऑफिसरों को अपने मुताबिक काम करना पड़ता है। तो डैनी बोलता है कि अभी आपने बोला था कि मरीन ऑर्डर का उल्लंघन नहीं कर सकते, और अभी आप बोल रहे हो कि कभी कभी उन्हें अपने मर्जी से भी काम करना पड़ता है। तो कर्नल जोसेफ बोलते हैं कि तुम सच जानना चाहते हो, तुम सच को नहीं समझ पाओगे। और वह नाराज़ होकर बोलने लगते हैं कि कभी कभी हमें लड़ना पड़ता है, हमें बॉर्डर पे खड़ा होना पड़ता है, तुम्हारी तरह हम ऑफिसों में बैठ के बात नहीं करते, तो हमें डिसीजन भी लेने पड़ते हैं। तो वो आखिरी में बोलता है कि मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने कोड रेड का आदेश दिया था। और कर्नल जोसेफ बहुत ही तिलमिला उठते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैंने कोड रेड का आदेश दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी कमज़ोर मरीन जो यहाँ पर कमज़ोर है दूसरी जगह जाकर कमज़ोर रहे और किसी की जान को खतरा है, इसलिए हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है और जज साहब बोलते हैं कि कोर्ट को थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है, जिससे ज्यूरी इस पर सोच सके। इसके बाद कर्नल जोसेफ भी जाने लगते हैं, लेकिन उन्हें रोक लिया जाता है, जिससे वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ज्यूरी और जज साहब वापस कोर्ट में आते हैं और ज्यूरी अपना फैसला जज साहब को दे देती है। जज साहब फैसला सुनाते हैं, आरोपी दोषी नहीं हैं, इन पर कत्ल की कॉन्स्पिरेसी का आरोप था। मेंबर्स की राय में इन पर यूएस मरीन पर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का आरोप था और इसके लिए आरोपी दोषी है। दोषियों को यह कोर्ट सज़ा सुनाती है और इनको मरीन कॉर्प से बेइज्जत करके डिस्चार्ज किया जाए। इस पर जो डॉसन होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और लाउंस डाउनी को यह समझ में नहीं आता है कि यह कैसा फैसला है। लाउंस डाउनी पूछता है कि क्या हुआ है, यह क्या है, हमने क्या किया, हमने कुछ भी नहीं किया, हम लोग बेगुनाह हैं, हम लोग निर्दोष हैं। इस पर हैरोल्ड डॉसन बोलता है कि हाँ, हमने गुनाह किया है कि हमें जो अपनी स्वयं रक्षा नहीं कर सकते उसकी रक्षा करनी थी, हमें बिली का साथ देना चाहिए था। और वह जाने लगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि जो डैनी होता है वह बोलता है कि डॉसन, कभी कभी कंधे पे लगे सितारे ही सम्मान नहीं होते हैं। और इसके बाद डैनी को सल्यूट मारता है और डैनी भी डाउनी को सल्यूट मारता है। और थोड़ी बात दिखाया जाता है कि कोर्ट रूम पूरा खाली होता है और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। यह मूवी सन 1992 में रिलीज़ हुई थी। यह एक कोर्ट मार्शल बनी बहुत ही अच्छी मूवी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की वीडियो आगे भी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।